बाढ़ बारिश से पंजाब में अब तक 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सैलाबी आफत में किसान को 1,75,000 हेक्टेयर जो फसल लगी थी जमीन पर वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सरकार ने खराब मौसम को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी हैं। इसके अलावा बाढ़ बारिश से मचे तबाही के बीच अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चाहे गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर हो, तरन तारन, फिरोजपुर, हर तरफ इस वक्त सिर्फ पानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। राजधानी चंडीगढ़, पटियाला और गुरदासपुर में भी बारिश से हाल बेहाल हैं और लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। अमृतसर में लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है, सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। पंजाब में बीते 4 दशक में सबसे भीषण बाढ़ आई है। बाढ़ बारिश से लोगों के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में हजारों लोग इस वक्त राहत शिविरों में मौजूद हैं, मजबूर हैं वहां रहने के लिए। जहां कभी घर हुआ करते थे वहां अब केवल ढांचे बचे रह गए हैं। बाढ़ के पानी ने लोगों के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डाला है और उनके जीवन भर की जमा पूंजी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। सैलाबी संकट में हालात पंजाब में बहुत विकट हैं। 1,75,000 हेक्टेयर फसल जो खेतों में लगी थी वो बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 दशक की ये सबसे भीषण तबाही की बाढ़ की वजह से जो मची है वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिरोजपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर सतलुज नदी पूरे उफान पर है। पानी के प्रहार से गांव के गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। चारों तरफ देखिए पानी भरा हुआ है। ऐसे में गांव के लोग अब राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं और सेना की टुकड़ियां, इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार इन लोगों का रेस्क्यू करके इन्हें सुरक्षित स्थानों में पहुंचा रहे हैं। और मिट्टी के जो सीमेंट के बैग्स को मिट्टी उसमें भर के रास्ता बनाया जा रहा है ताकि लोग जो हैं अपने घरों से निकल के सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सकें। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां इन मिट्टी के सीमेंट बैग्स को लगाकर पानी को रोकने की भी कोशिश की जा रही है ताकि वो आगे तक ना जा सके। पंजाब के पटियाला की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर भी हाल बेहाल करने वाले हालात हैं। घग्गर नदी उफान पर है। निचले इलाके पूरे पानी से लबालब भरे हुए हैं। नदी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ते हुए नदी के स्तर ने सरला गांव के पास जो तटबंध बना था उसे तोड़ दिया। नदी के किनारे बसे इलाकों में अब लोगों को सैलाब का डर सता रहा है और पूरा गांव कहीं तबाह ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं, लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि आपकी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। ये पटियाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घग्गर नदी उफान पर है जिसके चलते नदी से सटा जो गाँव है वो इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। एक नहीं कई गाँव यहाँ पर हैं जो घग्गर नदी के इस जल की चपेट में इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब तरन तारन की एक तस्वीर देख लीजिए। हरीके हेड के गड्ढे की ये तस्वीर है। हरीके गांव में बड़े पैमाने पर कटाव हुआ है। नदी के कटाव की वजह से गांव में खतरा भी मंडराने लगा है। गांव की सुरक्षा के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। गट्टा हरी के गांव में ग्रामीण कई दिनों से नदी में हुए बड़े कटाव को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। जलस्तर और बढ़ने लगा जिसके बाद इंडियन आर्मी के जवानों ने मोर्चा संभाला और नदी के किनारे को बचाने का काम शुरू कर दिया। देखिए किस तरह से नदी के किनारों को बचाने का काम जारी है। अब अमृतसर की तस्वीर आप देख लीजिए। बाढ़ बारिश की वजह से यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो किसान हैं। उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत नुकसान हुआ है। मवेशी पानी में बह गए, यहाँ तक कि बचा हुआ पशु चारा भीग कर खराब हो गया। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि उनकी मदद की जाएगी और जो मदद उन्हें मिल रही है उसी से उनका गुजारा भी हो रहा है। अब एक तस्वीर आपके सामने हम चंडीगढ़ की भी रख रहे हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ये भी बारिश की वजह से बेहाल हो चुकी है। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिख रहा होगा। कहीं आने जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टर या नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। खेतों और सड़कों के बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा है। पेड़ के उस तरफ खेत हैं और दोनों पेड़ों के बीच ये सड़क, जिससे होते हुए अब ट्रैक्टर की मदद से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन पानी इतना भर चुका है कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ सड़क शुरू होती है, कहाँ सड़क खत्म होती है। ऐसे में कुछ लोग आगे खुद जा रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं और उसके पीछे पीछे ट्रैक्टर जा रहा है। ये चंडीगढ़ के हाल हैं।
जो राजधानी है पंजाब की, वहाँ देखिए किस तरह से सुखना लेक का जो पानी है वो भी बढ़ा हुआ है और उसके भी बांध खोलने पड़े, जिसकी वजह से चंडीगढ़ के जो आसपास के गांव वाले अंचल हैं, इलाके हैं, वहाँ पर पानी भर चुका है। ये सड़कों के दोनों तरफ आपको जो पानी से लबालब भरी हुई तस्वीरें दिख रही हैं। यहाँ पहले खेत हुआ करते थे, लोगों के मकान थे, जो सब इस वक्त इस पानी में डूबे हुए हैं।